पे हम लोग देख रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस बराबर विवादों में रहा है। इसके शेयर प्राइस को भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसके ग्राफ को देख के समझा जा सकता है। मैक्सिमम ग्राफ हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए मैक्सिमम ग्राफ। यहाँ से ये 2006 में ये कंपनी शुरू हुई थी, तो 2006 में शुरू हुई थी, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि कैसा इसका ये है, ऊपर नीचे क्या जा रहा है। कोई ग्रोथ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है तो कहीं नीचे जा रहा है ये। लेकिन ये 2000 कोविड के बाद से यहाँ से करीब 17 से ही जो है 17 से ये जो है ना 17 से 2017 से यहाँ पे ये इसकी रफ्तार जो है ये पकड़ने लगी है। 72 रुपीज़ से जो है ये आगे बढ़ने लगा है, और आगे बढ़ने लगा है तो ये देखिए ये पीछे हटने का ये नाम नहीं ले रहा है। तो ये इस तरह से ये बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है, और 70 रुपीज़ से जाके आज जो है ये करीब 3000 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो अभी जो है अडानी इंटरप्राइजेस का जो चल रहा है, प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये प्राइस में देख रहे हैं ये 3200 का ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, 3200 का। तो ये चीज़ें हैं कि देखिए 2017 में इसकी प्राइस जो थी, अगर इस तरह से अगर प्राइस की 45 डिग्री एंगल से अगर किसी भी शेयर की प्राइस जो है उसके ग्राफ को देख के समझा जा सकता है अच्छी तरह से। इस तरह से अगर ये रहे, इससे 45 डिग्री के एंगल में अगर ग्राफ जा रहा है तो वो एक परफेक्ट ग्राफ माना जा सकता है। लेकिन इसमें जैसे उतार चढ़ाव है ऐसे करके, और फिर ये 17 से डायरेक्ट ये सीधे भागा है, तो इसकी विश्वसनीयता पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ ये ग्रुप है। लेकिन ये जैसे कहा जाता है कि अडानी समूह का जो है इंडियन की पॉलिटिकल सिस्टम के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। हालांकि अगर पॉलिटिकल से अगर जोड़ा जाता है तो 2014 से जो है नई पॉलिटिकल सिस्टम जो है यहाँ पे है। तो 14 से ही यहाँ पे देखिए ये 2014 का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये 14 का जो है ये सिस्टम यहाँ पे ये 14 से बढ़ा हुआ नहीं दिखा रहा है। ये कहाँ से बढ़ा हुआ दिखा रहा है? तो ये जो बढ़ा हुआ है ये दिखा रहा है यहाँ पे 17 से, ये यहाँ पे इस रीजन से जो है ये बढ़ना हुआ स्टार्ट हुआ है। तो खैर कंपनी के शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है आ रहा है, ये जो समय दिख रहा है ये 15 का है। तो 15 में जहाँ पे सारे शेयर जो हैं ऊपर जा रहे थे, 14 में ही ये ऊपर ये भी जाना शुरू किया है। लेकिन ये 15 में यहाँ पे जो है फिर धड़ाम से नीचे गया है। 240 रुपये का शेयर यहाँ पे दिखा रहा है। 30 अप्रैल को ये दिखा रहा है। 30 अप्रैल को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ 30 अप्रैल को यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे 240 रुपये का शेयर जो है यहाँ पे आके ये 70 रुपये के आसपास ये हो गया। ये 240 रुपये का शेयर देखिए ये 50-86 रुपये का हो गया है। ये कब हो गया है? ये 16 सितंबर 2016। उस समय जो है कुछ नोटबंदी वगैरह का असर आया था, तो उस समय ये नीचे आ गया है। फिर ये 46 रुपीज़ के बाद से अगर हम देखेंगे तो ये शेयर का प्राइस ये देखेंगे कि मूव करते जा रहा है लगातार। ये मूव करते 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 ये आज जो है 3000 के आसपास ये पकड़ लिया। अब 5 साल का ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं इसका, ये 5 साल का, तो ये 5 साल का जो ग्राफ है ये अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर जो है ये अगर इस तरह से जाता ये, तो ये एक आइडियल चाल होती है। लेकिन किसी भी शेयर में जो है आइडियल चाल मिलना मुश्किल है।
उतार चढ़ाव जो है वो होता रहता है। कभी शेयर ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। शेयर की चाल यही है, शेयर की चाल ये इसी तरह बनती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 5 साल के ग्राफ में, इसमें कुछ कंसिस्टेंसी ये दिखती है। तो अब जो है निवेश करने की बात है कि 2000 कब से है ये कंपनी, ये 2006 से ये कंपनी है, यहाँ पे ये दिख रही है 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2006 से यहाँ पे ये बता रहा है कि 13 जनवरी 2000, उससे भी आगे से है, ये पूरा ग्राफ मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये 2006 के आसपास से ये आ रहा है। तो अब हम लोग जो है ना 3 साल का ग्राफ ये देखते हैं। देखिए 3 साल का ग्राफ में बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है। इसका जो लाइनिंग है 45 डिग्री का कर रहे हैं, तो एक आइडियल कंपनी का होना चाहिए, एक मल्टी बैगर का जैसा होना चाहिए, ये दिख रहा है। तो अब अगर हम मान के चलते हैं कि चलिए 3 साल से ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, हालांकि इसका रिलेशन बराबर तत्कालीन गवर्नमेंट से जोड़ा जाता है। देखिए जो भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट जो भी हो, कंपनियों को गवर्नमेंट के साथ सामंजस्य तो बैठाना ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी डरते हैं कि इसके ऊपर कर्ज जो है बहुत ज़्यादा है, और अभी न्यूज़ वगैरह भी आया था। तो खैर जो भी हो, तो अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ले सकते हैं। अभी इसका मैक्सिमम जो गया था, हाईएस्ट ये बता रहा है कि 3700 के आसपास ये दिखा रहा है। ये जो लेवल है 3700 का ये लेवल है, यहाँ पे ये बता रहा है। ये 16 सितंबर 2022 को ये 3702 रुपया पे ये गया था। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था और डिलीवरी करीब 19% का है। तो जैसा कि ये ट्रेंड देख रहे हैं कि एफआईज जो हैं वो काफ़ी इसमें इन्वेस्टेड हैं, और इंडियन म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड हैं, और जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो भी ले सकते हैं। तो अभी वैश्विक मंदी का जो चक्कर आया है उसकी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शेयर के प्राइस में यहाँ पे कुछ अब गिरावट आ रही है। अमेरिका वगैरह में जैसे जैसे महंगाई का आंकड़ा वहाँ तेज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन वो बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से पूरे वैश्विक, पूरे वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि शेयर बाज़ार में गिरावट ये नज़र आ रहा है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर हो सकते हैं, कम से कम अगर अगर ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो कम से कम जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक के लिए तो इसमें इन्वेस्ट किया ही जा सकता है। और काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ये प्रोजेक्ट कर रही हैं। और इसके पास जो है रिलायंस अदानी के पास जो माइनिंग का बिजनेस है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एयरपोर्ट का है, रोड का है, रेलवे का है, मेट्रो का है, वाटर का है, डाटा सेंटर है, सोलर है, डिफेंस का, ये बहुत सारे फील्ड में है। अदानी ग्रुप जो है ये आ गया। तो टोटल मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो कितना मार्केट कैप है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो करीब ये 3.5 लाख के ऊपर का है, और करंट प्राइस कितना चल रहा है, तो 3234 रुपये है। पूरे साल में लो इसका जो है 1300 के आसपास रहा है, और हाईएस्ट जो है ये 3800 के आसपास रहा है। तो करीब 200 रुपया कम यहाँ पे मिल रहा है। 3600 रुपये में ये 3200 रुपये में मिल रहा है, तो करीब करीब 600 रुपये में कम ये मिल रहा है। देखिए ये यहाँ पे कितने में मिल रहा है, 3200 में, और हाईएस्ट कितना है इसका 3800 के आसपास है। तो करीब करीब हमें जो है 600 रुपये का ये डिस्काउंट में मिल रहा है। ये पीई के बारे में बराबर कहा जाता है कि इसका पी जो है काफ़ी एक्सेस है, इतना नहीं होना चाहिए, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। और डिविडेंड भी दे रही है, 0.3% के डिविडेंड दे रही है। आरओसी देखिए, ये इसमें आरओसी जो है कम से कम 15 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7.25, आरओई जो है ये 4.2 है, ये कम है। आरओई और आरओसी
रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये काफ़ी इसका कम दिखा रहा है। फेस वैल्यू की जहाँ तक बात है वो तो 1 रुपया ही फेस वैल्यू जो है इसका दिख रहा है। 6 मंथ का रिटर्न अगर देखें, पते की जो बात है हम लोग के लायक, वो 47 रुपीज़ है और 1 ईयर के 106% है कि 1 साल में ही पैसा को ये डबल किया है। और 3 साल में देख रहे हैं तो ये 180% ये रिटर्न दिया और 5 साल में ये अगर देख रहे हैं तो ये 110% ही है। 3 महीने में 34% है। तो इस तरह से ये है और डिविडेंड भी ये दे रही है। तो इसका 3 साल का ग्राफ जो है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम ग्राफ हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम ग्राफ में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इसका यहाँ तक का पोर्शन ये अट्रैक्टिव उतना दिख नहीं रहा है अट्रैक्टिव। ये जो यहाँ से पोर्शन इसका हुआ है ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं इसका यहाँ से ये पोर्शन जो है ये अट्रैक्टिव इसका ये दिख रहा है आगे। तो ये पोर्शन यहाँ से शुरुआत हुआ है। खैर, तो जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो इसमें दांव लगा सकते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसके प्रॉफिट लॉस के अकाउंट को देखते हैं कि क्या है। तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका ये नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं ये 11 में करीब 28 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट था, 2800 करोड़। फिर ये घट गया है 12 में 2000 करोड़ के आसपास हो गया है, 1200 करोड़ के आसपास ये हो गया है। फिर आगे जो है 26, 22 और फिर ये 16 में देख रहे हैं कि 1000 हो गया है उस समय जब मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम था। 17 में भी ये काफ़ी कम हो गया है इसका प्रॉफिट, 18 में भी कम हो गया है, 19 में भी कम हो गया है, काफ़ी इसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और फिर जो है 20 में ये स्थिति डबल हुई है, 1000 हुआ है प्रॉफिट। फिर 21 में 1000 हुआ है, 22 में फिर इसका प्रॉफिट घट गया है, 21 में जो है 22 में इसका प्रॉफिट घट गया। फिर इस ईयर जो चल रहा है तो इसमें 991 प्रॉफिट ये दिख रहा है। खैर, अब ये देखिए एक अच्छी कंपनी का जो है माना जाता है कि एक अच्छी जो कंपनी है उसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ये कम से कम ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 10 साल में दिखा रहा है 6% का, 5 साल में 14 दिखा रहा है, 3 साल में ये 20 दिखा रहा है और ये जो करेंट साल चल रहा है इसमें आपका 2022 में जो है 109 दिखा रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से तो परफॉर्मेंस इसका ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं तो ये 10 साल में -8, -3, 3 साल में 9% और इस साल में जो है -25 ये दिखा रहा है प्रॉफिट ग्रोथ में। और शेयर के प्राइस जो अब हम लोग की काम लायक चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग को मैक्सिमम ध्यान देना है, सारी चीज़ें डाटा जो भी हो, लेकिन शेयर का प्राइस जो है हमारा क्या है। यहाँ पे दिख रहा है कि 10 साल में 45 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 110% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 180% का और इस साल जो है 106 रुपये का दिया है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर हो सकते हैं इसमें वो अपना बेट लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है 6 का, 5 का, 4 का ये इस तरह से दिख रहा है, ये भी काफ़ी कम है। लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टर हैं उसके CAGR जो है इसमें ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो कम से कम जो तत्कालीन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जब तक है तब तक तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। और तो इसमें यही है शेयर होल्डर पैटर्न्स में देखिए, अगर FIIs जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए 21 में 18% था, 22 में 17% इनका है, 21 में 17 है, 22 में 16 है, फिर 22 जून में 15। देखिए ये धीरे धीरे घटा रहे हैं ये फॉरेन वाले।
वहीं पे ये डोमेस्टिक वाला देखिए, ये धीरे धीरे इसका ये बढ़ रहा है, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो ये इनका बढ़ रहा है। और पब्लिक के पास जो है ये तो शेयर है ही नहीं, बहुत ही थोड़े बहुत अमाउंट में है। 3 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 6 है, इस तरह से है। फॉरेन वाले ने ये घटाया है। तो ऐसा किया जा सकता है इसमें, जो काफ़ी हाई रिस्क लेने वाले हैं, तो वो जो है कम से कम, जब तक अगर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट साथ दे रही है, तो उसके अनुसार जब तक गवर्नमेंट है तब तक तो ये लिया ही जा सकता है। इसकी जो समकालीन कंपनी है, इसके साथ में जो कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये अदानी इंटरप्राइजेज है, तो ये 10 साल में 44 का रिटर्न दिया है। और सब जो कंपनी है इसके टक्कर में और कहीं टिक नहीं पा रही है, ये सारी जो है टिक नहीं पा रही हैं। ये अदानी फिर 74 का यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोग को, 5 साल में 109 का ये डाटा हम लोग देख रहे हैं। और इस साल जो है 3 साल और 1 साल का डाटा यहाँ पे, 1 साल में 106% का, 3 साल में 180% का ये दिया है रिटर्न। तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए ये, और माइनस पॉइंट एक और इसमें ये दिख रहा है कि प्रमोटर ने जो है अपनी होल्डिंग को घटाया है यहाँ पे ये। तो तरह तरह की सिचुएशन होती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है तो अपने शेयर्स को, इक्विटी को कुछ बेचना पड़ता है, इस तरह की कुछ सिचुएशन आती है। तो जो भी है, एक आम लोगों के बीच में जो है अदानी का शेयर काफ़ी रिस्की शेयर माना जाता है। ग्राफ देख के भी पता चल रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो है इसमें ये अच्छी बढ़त है, ये मोमेंटम पकड़ा हुआ। फ़िलहाल अगर हम लोग देखते हैं 6 महीने का ग्राफ ये देख रहे हैं, तो 6 महीने में एक डिप आया है यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं ये डिप यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे डिप, ये जो डिप दिख रहा है ये नीचे जा रहा है ये, तो ये तो ग्लोबल का जो सिनेरियो है इसके साथ है, तो इस डिप का फ़ायदा लिया जा सकता है। इसमें इस डिप में हम लोग को दिख रहा है कि 3200 के आसपास अभी शेयर है, और हाईएस्ट कहाँ गया था ये 38। तो बीच बीच में ये दिखता है, ये घटता बढ़ता है, देखिए यहाँ पे घटा है। घट शेयर है तो वो घटने बढ़ने का काम आपका, छोटे छोटे अप एंड डाउन ये लगे हुए हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है ये बढ़ रहा है। ये पिछले 2-3 साल से जो है कोविड के समय से बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये करेक्शन तो सारे शेयर्स में है, तो ये हो रहा है। तो इस करेक्शन का फ़ायदा लिया जा सकता है, और माना जा सकता है 2-3 साल तक, जब तक शेयर का, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तब तक इसमें तो इन्वेस्ट किया ही जा सकता है। तो जो सबसे रिस्की इन्वेस्टर होंगे वो इसमें अपना बेट लगा सकते हैं, वो इस में इसको वॉच में रख सकते हैं। कम से कम वॉच लिस्ट में तो आप अपने रख ही सकते हैं, और इस तरह से इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ जो है हमारा रिलायंस के बाद जो है ये हम लोगों ने अडानी इंटरप्राइजेस का देखा, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, रिटर्न की आपको ज़्यादा चाहत है, तो इस तरह का आप रिस्क ले सकते हैं।